कोर्स जो होता है ट्रांसलेशन का, ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी मतलब कितनी कॉस्ट होती है? ये बाकायदा इन इटालियन लोगों ने एक स्कूल बनाए हुए हैं जिधर आपको प्रॉपर कानून सिखाते हुए जो है ना ट्रांसलेटर का कोर्स करवाया जाता है। जो ये कोर्स होता है ये चिपिया के किसी मतलब एक स्कूल में किया जाता है, इसके लिए कोई मतलब स्पेसिफिकली अलग कोई स्कूल होता है? जब आपका ये सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, उसके बाद आप अप्लाई कैसे करते हैं ट्रांसलेशन के लिए? उसके लिए परफुतूरे में जाना पड़ता है या कुस्तूरे में जाना पड़ता है या कोई अलग ऑफिस है? अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने एचाम भाई से पूछा था कि कमीशन में कौन कौन सी चीज़ें आपको लाजमी देखनी होती है, कमीशन कैसे देना होता है। आज की वीडियो में आपका ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ कि ट्रांसलेशन का काम कैसे किया जाता है, मतलब ट्रांसलेटर के लिए कौन सा कोर्स किया जाता है। एचाम भाई ने जो कोर्स किया है, एचाम भाई से वो पूछेंगे एचाम भाई ने कैसे कोर्स किया है, कितने टाइम का कोर्स होता है, कैसे होता है सारा प्रोसेस, ये एचाम भाई से हम पूछते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो एचाम भाई की माशाल्लाह बहुत वायरल गई है, अभी भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं। एचाम भाई को बहुत सारी कालें आई हैं, तो हमारे टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब कालें, क्योंकि इनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है इटली में। अस्सलाम वालेकुम एचाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं एचाम भाई, ठीक हैं, खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लोगों ने वो डिस्टर्ब किया है ना? क्या बताऊँ आपको आप नहीं समझ सकते। मैं तो कॉल मोबाइल दोस्त को दे देता हूँ कि कॉल अटेंड करो, क्यों काम पे होता हूँ, फिर इस वजह से जो है ना सम टाइम नहीं पिक की जाती कॉल। तो मैं सम टाइम, ये दोस्त है, इसको मोबाइल दे देता हूँ, यार इसको बोलो थका है, सो गया हुआ है। क्या अब बंदा जो करेगा? मसरूफ़ होता है ना, अपनी ज़िंदगी भी होती है, पर्सनल लाइफ भी होती है। अच्छा इचाम भाई, ये बताएं जो कोर्स जो होता है ट्रांसलेशन का, ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी मतलब कितनी कॉस्ट होती है, इसको किस एज में मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को रखा जाता है? पहला क्वेश्चन ये रखते हैं हम कि ट्रांसलेटर की मतलब है कि फ़ीस कितनी होती है, कोर्स कितने टाइम का होता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं? जी, पहले नंबर पे तो इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। ओके। अगर आपको सच बोलूँ ना, तो जब मैंने किया था 2018, 12, 19 के अंदर, तब इसकी कोई फ़ीस नहीं थी। तो अभी की भी अपडेट यही है, मेरे ख़्याल से इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। और इसके कोर्स के लिए कम से कम 2 मंथ होते हैं, ठीक है? जिसके ओके। अंदर आपने तकरीबन हफ़्ते के अंदर 3 से 4 क्लासेस लेनी होती हैं, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। ये बाकायदा इन इटालियन लोगों ने एक स्कूल बनाए हुए हैं जिधर आपको प्रॉपर कानून सिखाते हुए जो है ना ट्रांसलेटर का कोर्स करवाया जाता है, जो आपका 2 मंथ के लिए जो है ना इसकी ड्यूरिंग चलती है आगे बिल्कुल। बाकी उनके हिसाब से वो आपको टाइम टेबल बताते हैं, हफ्ते में कौन से दिन आना है, कौन से दिन नहीं आना, ये सारा जो है फिर वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? ओके, ये जो कोर्स है इसका नाम क्या है? Allora, इसका कोर्स का नाम है Corso di Mediazione, o possiamo dire anche in poche parole, no? Il traduttore, quelle parole che Il corso vengono, di traduttore. sì, se no quella parola che viene usata in maniera giusta è interprete, il Ok. corso di interprete, Ok. perché noi chiamiamo mediatore, no? Chiamiamo mediazione, però la parola giusta è interprete. ओके। इट्स मीन ट्रांसलेटर, ओके। जो कि इटालियन में प्रॉपर यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको मतलब हम एक क्या, ऑफिशियली लैंग्वेज में। जी, हम इसको कह सकते हैं कोर्सो दी इंटरप्रेटे। ओके। जो ये कोर्स होता है ये चिपिया के किसी मतलब एक स्कूल में किया जाता है, इसके लिए कोई मतलब स्पेसिफिकली अलग कोई स्कूल होता है? अच्छा, ये अभी अगर मैं उदीने की बात करूं तो यहाँ पे इरेस नाम का स्कूल है, शायद आपने भी देखा हो, बिल्कुल। जो व्याले उंगरिया की साइड पे है, जो है ना व्याले उंगरिया साइड पे है। वहाँ पे इरेस नाम का स्कूल है जो डिफरेंट किस्म के आपको कोर्सेज वगैरह करवाते हैं। ओके। अब अगर हम ट्रांसलेटर के कोर्स की बात करें तो इसके अंदर वो आपको खाली ट्रांसलेटर नहीं, आपको कानून, इटालियन कानून, उसके अलावा जो लॉयर्स के कानून होते हैं उसके अबाउट बताते हैं। उसके अलावा जो आपने कोर्स करने के बाद जिस तरह आपने विदेशियों ने यहाँ इंटरप्रेट करना है, अपना जो है ना ट्रांसलेटर करना है, उसके अबाउट सारा कुछ बताते हैं आपको, सही है? तो ये यहाँ पे जो है ना बहुत से डिफरेंट किस्म के कोर्सेज जो है ना वो करवाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप कुछ फॉर्म वगैरह होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं, या उनको जाके पूछना होता है कि कब स्टार्ट हो रहा है कोर्स या कब नहीं हो रहा। ओके। बाकी ये चीपीआई की तरफ से बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ओके। प्रॉपर एक अलग स्कूल होते हैं जिसको, ओके। जी। ओके। अच्छा, ये कोर्स आपने कर लिया 2 महीने का, उसके 2 महीने के बाद सुबह तो मतलब एक कोर्स दे देते हैं या इसका भी कोई टाइम होता है, 1-2 महीने बाद आपको उसका सर्टिफिकेट तो मिलेगा? नहीं, प्रॉपर अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं ना, अब अगर आप बी उनो या दुए का कोर्स करते हैं, बिल्कुल। ठीक है,
वो आपको एक लेटर इशू कर देते हैं कि ये बंदा ये कोर्स कर रहा है या इसने इसकी तैयारी की हुई है, लेकिन उसके बाद वेट करना पड़ता है कि पीछे से आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट जो है वो बन के आए, वो फिर आपको दिया जाता है। ओके, जब आपका ये सर्टिफिका तो मिल जाता है, उसके बाद आप अप्लाई कैसे करते हैं ट्रांसलेशन के लिए? उसके लिए परफतूरे में जाना पड़ता है या कुस्तूरे में जाना पड़ता है या कोई अलग ऑफिस है? देखें, अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरा 1 हफ्ते की वजह से कोर्स रह भी गया था, ठीक है। अच्छा। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो जब आप कोर्स करते हो ना, ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं जिससे आप ये वाला काम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप कोर्स करते हो ना, वहाँ पे वकील भी आते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ तक के जो गे वगैरह होते हैं ना, उनके भी सारे रूल बताए जाते ट्रांसजेंडर हैं, जो ठीक होते है। हैं, ट्रांसजेंडर हो गए या सारा जो सीन होता है ना, ए से जेड एक्स हर वाई चीज़ जेड आपको सब चीज़। एक्सप्लेन की जाती है। तो वहाँ पे जो लॉयर आते हैं, डिफरेंट किस्म के लॉयर आते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे केस करते हैं। एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं अभी जो पेपर मिल रहे हैं, ठीक है, उसका अलग वकील होता है। कुछ ऐसे वकील होते हैं जो अलग दुमानदे कार्य होते हैं, ठीक है, अजीलों के कार्य होते हैं, आपके डिसोकुपासियोने अगर आपको इकट्ठा चाहिए उसके भी कार्य होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट 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 किस्म के कैटेगरी होते हैं। हैं। वो हर किस्म के लॉयर आते हैं वहाँ पे, हर किस्म का बंदा आता है, आपको ए से जेड हर चीज़ सिखाई जाती है वहाँ पे। एक तो उनके थ्रू आपका नंबर चला जाता है, क्यों, वो उनके कॉन्टैक्ट होते हैं अंदर, वो बता देते हैं, नंबर दे देते हैं, ठीक है। अगर इस तरह ना हो सके, अगर आपका कोई भी दोस्त जो है वो काम कर रहा है, ये बाकायदा रोम की तरफ से कॉल आती है, ठीक है, कि हमारे पास आपका ये नंबर है, आप अवेलेबल हो या नहीं अवेलेबल। अगर आप बोलें आप नहीं अवेलेबल, तो वो बाकायदा आपसे पूछते हैं आपका कोई दोस्त है जो ये ट्रांसलेटरी कर सकता है या अच्छा। नहीं। ये नहीं ज़रूरी कि इसके लिए आपको ज़रूरी कोर्स चाहिए ही चाहिए। ओके। अगर आपको लैंग्वेज आती है, आपका कोई दोस्त कर रहा है, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं है, उसको कॉल की जाती है, आप उसको बोल सकते हैं कि यार अगर तू नहीं जा रहा तो मेरा नाम बता दो या मेरा नंबर दे दो। वो बाकायदा रोम की तरफ से, रोमा से आपको कॉल करेंगे और वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप जाएं, आप करें ये चीज़। ओके, मतलब है कि अगर आप सर्टिफिका तो नहीं भी मिला, आप जी फिर भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, 1 हफ्ते की वजह से मेरा रह गया था, क्यों, मेरा कोई मसला था जी जी पर्सनल, जी। तो मुझे जाना पड़ा, ठीक है। और मैं वापस आया, फिर मेरा दिल नहीं किया, सच्ची बताऊँ ना। तो उसके बाद तकरीबन 1 मंथ बाद मुझे कॉल आई रोमा से कि यार इस तरह हमें आपका नंबर मिला है, तो आप अवेलेबल हो तो आप आ जाओ। फिर मैंने तकरीबन साल 1.5 साल काम किया है इस चीज़ ओके। का, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल नहीं सोचें कि इसके लिए कोर्स लाजमी है या नहीं लाजमी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी बंदे को इटालियन लैंग्वेज आती है अच्छे तरीके से, जो अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सके, क्यों, इस बंदे पे अगले बंदे की पूरी लाइफ जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बिल्कुल है। होती है, ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से आती है, आप मुझसे भी कांटेक्ट करें। अगर मुझे वो नेक्स्ट टाइम कॉल करते हैं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आपका नंबर दूंगा कि यार ये बंदा है, ठीक है, इसको मैं जानता हूँ। मुझे अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उनको बोला था कि मैं रोमा उधर वेरोना में चला गया हूँ ना, ट्रांसफ़र हो गया हूँ। मुझे अब जब वेरोना में ज़रूरत होगी वो मुझे कॉल करके पूछेंगे। इसलिए अगर कोई वेरोना, उदिने या त्रिeste की साइड पे है, उसको चाहिए, अगर मुझे नेक्स्ट कॉल आए तो मैं उसका नंबर या नाम जो है वो आगे दे सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा जी है। अगर कोई आपके हवाले से आए या आपका नाम लेके बोले तो इशू नहीं है। गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर तो आप स्कूल में दाखिला लेते हैं तो आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट होना है। मतलब जैसे श्याम भाई बता रहे हैं, वहाँ पे वकीलों के पास आपका नंबर चला जाता है, वहाँ पे आपको लोग जानते हैं। जब आप ज़ुबान उन लोगों से बोलते हैं तो ऐसे आपका नंबर मतलब है कि अंदर चला जाता है, मतलब है कि कुस्तूरे में चला जाता है, वकीलों के पास चला जाता है। दूसरा तरीका, आपका कोई जानने वाला हो अंदर, वो भी आपको मतलब है कि भेज सकता है। जैसे श्याम भाई बता रहे थे कि अगर वो अवेलेबल नहीं है, आपको कॉल करेंगे, आप चले जाएंगे। सिंपल, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप मतलब है कि आपके पास कोर्स होगा तो आप जाएंगे। नहीं, कोर्स के लिए आप अप्लाई करें, मतलब है कि अच्छा है आप जाके कोर्स करें, कोर्स के लिए अप्लाई करें तो अपनी जर्नी को आसान करें। एहचाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह पाक खुश रखे। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।